मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट स्टिल अब लोगों में कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा कम हो गया है कि मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। अभी तक तो हमने देखा है कि कोई शेयर 400%, 500%, कोई शेयर बहुत ज़्यादा तक प्रॉफिट दिए और कुछ शेयर हमारे पोर्टफोलियो के नहीं चले। बट ओवरऑल जब आप कंपेयर करोगे तो निफ्टी से आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिटर्न ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अभी अगर इस टाइम पे मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन है वो है ETF। अब ETF सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन क्यों है? सिर्फ इसलिए है कि जब मार्केट बेयर मार्केट आता है तो बहुत से शेयर जो नीचे जाते हैं, हो सकता है कि वो शेयर ऊपर ना जाए। जैसे कि सुज़लोन था, सुज़लोन बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ऊपर आया था, यानी काफ़ी सालों के बाद उसने रैली हुई थी, बहुत अच्छी रैली हुई। लेकिन मान लीजिए कि कोई शेयर ऐसा है आपके पोर्टफोलियो में जो सुज़लोन की तरह सालों तक कंसोलिडेट होता रहा, तो इसमें आपका पैसा अटक जाएगा, राइट। हो सकता है कि इतने साल तक आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़े, आपको लिक्विडिटी की जरूरत पड़े, तो आपको अगर अच्छी लिक्विडिटी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप ऐसी जगह पे, ऐसी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में भी जहां पर आपको लिक्विडिटी रहे, मूवमेंट बना रहे, राइट। तो जो ETFs होते हैं ना, जैसे कि आपने निफ्टी 20 लिया, तो निफ्टी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार एक लेवल पे सालों तक चलता रहा। निफ्टी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा लेकिन बढ़ता रहेगा। साथ में मान लीजिए कि आपने क्रैश होने के टाइम पे निफ्टी में इन्वेस्ट किया, तो वो ज़्यादा ज़्यादा 10%, 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक मार्केट गिरता है और वो रिकवर भी महीनों में, कुछ महीनों में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिंगल शेयर में पैसा लगा दिया तो उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट। तो जो ETF है ना, वो अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी है, बिकॉज ETF अभी तक इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे और इतनी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स नहीं थी। आज के टाइम पे आप देखोगे IT बीज है, निफ्टी बीज है और फार्मा बीज, हर एक इंडस्ट्री का बीज यानी कि ETF आ चुका है। ETF मतलब कि आप उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कि सिर्फ एक कंपनी में। और अगर उसमें से कोई कंपनी डूबती है, जैसे कि कोई सत्यम जैसी कंपनी है, मान लीजिए कि ETF में सत्यम जैसी कोई कंपनी है, उसमें कोई स्कैम निकल के आया, तो उसको उस ETF से निकाल दिया जाएगा उस फंड से। ETF इज नथिंग जस्ट इट इज ओनली द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड नहीं होते, ठीक है। वो उनकी NAV आती है दिन के आखिरी में, जो कि अगले दिन अवेलेबल होती है। उसके लिए आप म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए पैसा देते हैं, वो आपके बिहाफ पर उन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपको रिडम्पशन के लिए उन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कुछ केसेस होते हैं जिसमें रिडम्पशन भी आप म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं कर पाते, यानी कि आप म्यूचुअल फंड के शेयर्स नहीं बेच पाते हैं, पर म्यूचुअल फंड को लिक्विडेट नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते, SIP, है ना। वो इसलिए होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा पैनिक मार्केट में आ गया कि पब्लिक इंटरेस्ट में अभी मार्केट बहुत गिर गया, तो लोगों का पैसा वापस नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में जो ETF होते हैं ना, वो सबसे सेफ होते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी है, आपको दिख रहा है कि आपके जो शेयर्स है वो कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कितने ज़्यादा कम हो रहे हैं।